नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो सर्वस्वाहाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे भुवमचलमणो वमं गतिं पत्ते मोक्षामि समयपाहुः केवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार। तो कल तक अपनी चर्चा गाथा 320 के बाद जो तात्पर्य वृत्ति में विशेष कुछ का कथन किया, मैंने पारिणामिक भाव का कि जो आश्रय लेने योग्य है, जो ध्येय रूप तो है, लेकिन वो पारिणामिक भाव ध्यान रूप नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ध्यान का विनाशिकपना होने से, ध्यान तो विनाशिक है, लेकिन जो ध्येय है माने शुद्ध पारिणामिक भाव वो अविनाशी है। इसलिए उस पारिणामिक भाव को निष्क्रिय भी कहा, क्योंकि वो बंध और मोक्ष का कारण नहीं है। और अंत में ये जो पारिणामिक भाव है, यही मैं हूँ, यही मेरा पारमार्थिक स्वरूप है, ऐसा जो मानता है वो सम्यक दृष्टि, ऐसा जो जानता है वो ज्ञानी, और जब तक ऐसा नहीं जानता तब तक अज्ञानी। फिर एक कलश कहा था बीच में कि जो आत्मा को कर्ता मानते हैं वे भले ही मुमुक्षु क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो पर को, आत्मा को पर का कर्ता मानते हैं। निज को पर का करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट ठान। मैं भ्रम्यो अपन को विसरी आप, अपनाए बहुविधि पुण्य। है ना, ये सकल गे ज्ञायक तदपि वाली स्थिति में है। निज को पर का कर्ता पिछान, कि मैंने अपने को पर पदार्थ का कर्ता माना, बस इसीलिए संसार में मैं भ्रम्यो माने भटका। अब आइए गाथा नंबर 321, पेज नंबर 744। इस पे 7 दोनों को शुद्ध परिणामी भाव लिखा है। रागादि परिणामी शुद्ध परिणामी भाव और मोक्ष के कारण नहीं, तो यहाँ ये कहना है कि शुद्ध पारिणामिक भाव उस रागादि परिणति रूप नहीं होता। रागादि परिणति को शुद्ध पारिणामिक भाव नहीं कह रहे। शुद्ध पारिणामिक भाव रागादि परिणति रूप नहीं होता। देखिए अब आगे, माने विषय वस्तु अपनी ये चल रही है कि मैं आत्मा समस्त पदार्थों का ज्ञाता तो हूँ, लेकिन कर्ता नहीं। उस बात को नाना युक्तियों से सिद्ध कर रहे हैं। गाथा मिल गई 321, 322, 323, 744 नंबर पेज। लोयस्य गुण दिविण हो सूर्यनाराय तिरिय मनु से सत्ते समणाणम पियप्पा जदि को बदि छपी है काये लोय समणाणमेयम सिद्धंतम जय नदी
सदि विशेषो लोयस्य गुणै विणहु समनाण अपौ गुणदी एवमणको विमुखो दीसदि लोय समनाण दोन हम्पी नित्यं कुवन्ताणं सदैव मणुया सुरे जो लोक माने देव नारक आदि जीव विष्णु करे त्यों श्रमण भी माने कभी षटकाय को आत्मा कर लोक मुनि सिद्धांत एक ही भेद इसमें नहीं दिखे विष्णु करे जो लोक मत में श्रमण मत आत्मा करे इस भांति लोक मुनि कोई नहीं दिखे जो देव मानव पीछे कलश आया था कि जो आत्मा को पर द्रव्य का कर्ता मानते हैं वे भले ही मुमुक्षु क्यों ना हो, उनको भी सामान्य जनवत तेषाम, उनको भी सामान्य जनों की भांति मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो मैंने अर्थ किया था मुमुक्षु माने मुनि। क्या अर्थ किया था? मुमुक्षु का मतलब सोनगढ़िया और जयपुरिया नहीं। मुमुक्षु माने जिसे एक मोक्ष की इच्छा के सिवा कुछ नहीं चाहिए, और उस एक मोक्ष की इच्छा के लिए जिन्होंने घर संसार ये परिग्रह वैभव सब छोड़ दिया, वो मुमुक्षु हैं। तो मैंने मुमुक्षु का अर्थ मुनि किया था, और मैंने नहीं किया। गाथाएं देख लो, गाथा में क्या कह रहे हैं? जैसे लोक में विष्णु को जगत का पालक कहते हैं, जगत का संचालक कहते हैं, कि विष्णु ही किसी को देव गति देता है, किसी को नरक गति देता है। क्यों श्रवण भी माने, और अगर ऐसा ही मुनि भी माने क्या कि मैं षट काय को मैं करता हूं, यानी 6 काय के जीवों की मैं रक्षा करता हूं। उसने क्या माना कि मैं जगत की रक्षा करता हूं, लौकिक मत में विष्णु। और यहाँ श्रमण ने ये माना कि मैं षट काय के जीवों की रक्षा करता हूं। तो विष्णु की मान्यता में, माने जो जगत की मान्यता है उसमें, और ये श्रवण की मान्यता में क्या अंतर रहा? उसने जगत का अपने को कर्ता माना, तुमने भी षट काय को अपने को षट काय का कर्ता माना। कि 6 काय के जीव पता है कौन से होते हैं? षट काय जीवनाहनत सब विधि दरब हिंसा टरी रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित। क्या षट काय के जीवों की हिंसा? बहुत बढ़िया। 5 तो एक इंद्रिय के भेद, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, और 6 त्रस कायिक। तो ये षट काय के जीवों की मैं रक्षा करता हूँ। अगर मुनि ऐसा माने तो विष्णु ये मान रहा है कि जगत की रक्षा मैं करता हूँ। तो उस लौकिक मान्यता में और इस मुमुक्षु की मान्यता में कोई फर्क नहीं रहा। आगे देखो, तो लोक मुनि सिद्धांत एक ही। तो जो जगत का सिद्धांत है और मुनि का सिद्धांत है वो एक ही ठहरा। बात समझ में आ रही है बच्चों को? क्या आ रही है बताओ, जल्दी से खड़े होकर पूछूंगा भी मैं। हाँ जी, क्या बात समझ में आ रही है?
ये बच्चे नहीं बताएंगे तो बड़े बताएंगे फिर। क्या बात समझ में आई? जैसे जगत में विष्णु जगत के रक्षक माने जाते हैं, उसी प्रकार अगर मुनि ने, श्रमण ने ये माना कि मैं षटकाय के जीवों की रक्षा करता हूं, तो फिर लोक में और मुनि के सिद्धांत में कोई भेद नहीं रहा। विष्णु करे जो लोक मत में, जैसे लोक में विष्णु करता है, उसी प्रकार श्रमण मत में माने जैनों के मत में आत्मा को कर्ता माना, तो फिर दोनों की मान्यता में कोई अंतर नहीं रहा। इस भांति लोक मुनि, जैसे लौकिक जीवों की मुक्ति नहीं होती, उसी प्रकार ये मुनि उभय माने दोनों की मोक्ष कोई नहीं दिखे, तो इन दोनों को मोक्ष नहीं दिखाई देता। तो इस प्रकार जो देव, मानव, असुर माने तीनों लोगों को करता हुआ मानता है अपने को, उसी प्रकार इस मुनि ने माना। जैसे जगत का कर्ता अपने मानने वाले को मुक्ति नहीं होती, उसी प्रकार कि मैं शरीर की क्रियाओं को पालता हूँ, षटकाय के जीवों की रक्षा करता हूँ, ऐसा जिसने माना उसकी भी मुक्ति होने वाली नहीं। समझ में आया? भारी भूल निकाली है, नहीं तो आसान बात नहीं। तो भूल बताना, ये कहना, ठीक है। देखिए गाथार्थ, लोक के मत में, मत माने सिद्धांत में, देव नार की तिर्यंच मनुष्य इन प्राणियों को विष्णु करता है, इसका कर्ता विष्णु को माना जाता है। और यदि श्रमणों के मंतव्य में भी, श्रमण कहते हैं मुनिराज को और श्रमणोपासक कहते हैं गृहस्थ को, तो ये धर्म श्रमण धर्म कहलाता है। जैन धर्म को श्रमण धर्म भी कहते हैं। पता नहीं कहने लगे होंगे, लेकिन आप अगर प्राचीन साहित्य देखें तो श्रमण संस्कृति ये जैन संस्कृति को कहते हैं। अच्छा, वहाँ तो बड़ी घाल-मेल है। वहाँ तो भगवान महावीर की शादी हुई थी, ये भी लिखा है। उनके जमाई जमाली थे, उन्हीं के शिष्य जमाली, वो उनके जमाई थे। यहाँ जिसकी शादी नहीं हुई वहाँ उनका जमाई भी दिखा दिया। बड़ी घाल-मेल है, ठीक है। वहाँ तो वो छपता है कि जिसका वर्चस्व होता है, तो श्वेतांबर समुदाय का ज़्यादा बड़ा रोल है, ठीक है ना, पैसे के संबंध से भी और बड़े बड़े पदों पर भी। तो इसलिए वो श्वेतांबरों की मान्यता वाला छपा हुआ है वहाँ। वो तो बुद्ध को भी परिनिर्वाण कहते हैं कि बुद्ध को निर्वाण हुआ, लेकिन बुद्ध को कहाँ निर्वाण हुआ? मैं कहीं हमने देखा है मंत्र बना, बहुत लोग जाते हैं, बहुत अच्छी सी मूर्ति बनी है, देखो क्या है बहुत लोग आते हैं। देखो बुद्ध अहिंसक नहीं थे, अब अहिंसा का सिद्धांत दिया, लेकिन उनको मानने वाले सारे नॉनवेज खाते हैं। हाँ, समझ में आया? उन्होंने खुद भी खाया। तिब्बती लोग होते वो उनको मानते ना, कहते लाल कपड़े, अब उन्हें वो तो दिख रहा है स्थूल जीव, लेकिन मरे हुए जीव में निरंतर अनंतानंतर जीव पैदा होते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, वो नहीं दिख रहे। घालमेल सब जना है।
अपने को सावधानी रखने की जरूरत है। तो यदि श्रमणों के मंतव्य में भी 6 काय के जीवों को आत्मा करता हो, तो लोक और श्रमणों का एक ही सिद्धांत हो गया। बात समझ में आ रही है? दोनों की मान्यता एक जैसी हो गई। उसने ईश्वर को कर्ता माना, तुमने स्वयं को कर्ता माना पर द्रव्य का। क्या अंतर रहा? उनमें कोई अंतर दिखाई नहीं देता, क्योंकि लोक के मत में विष्णु करता है और श्रमणों के मत में भी आत्मा करता है। इसलिए कर्तृत्व की मान्यता में दोनों समान हो। इस प्रकार देव, मनुष्य और असुर लोक को, देखो देव, मनुष्य और असुर लोक नीचे तीनों लोग सदा करते हुए तीनों लोक के कर्ता भाव से निरंतर प्रवर्तमान, ऐसे वे लोक और श्रवण, लोक और श्रवण दोनों का भी कोई मोक्ष दिखाई नहीं देता। भाषा टीका, जो आत्मा को कर्ता ही देखते मानते हैं, किसका कर्ता? कि जिसका नहीं है उसका, और वे लोकोत्तर हों, माने लोक से परे हों, लोक को छोड़ दिया हो, मुनि बन गए हों, तो भी लौकिकता का अतिक्रमण नहीं करते, तब भी वो लौकिक ही है। समझ गए? लौकिक किन्हें कह रहे हैं? कि जो अज्ञानी प्राणी है, भले ही उन्होंने ये सब छोड़ दिया, जंगल में चले गए, मुनि बन गए, तो भी वो लोकोत्तर नहीं है, वो भी लौकिक है, क्योंकि उनकी मान्यता उन्हीं के समान है। क्योंकि लौकिक जनों के मत में परमात्मा विष्णु देव नारक आदि कार्य करता है, क्योंकि वो तो ये मानते हैं कि भगवान करता है सब कुछ, और आपने ये मान लिया। और उन लोकोत्तर भी मुनियों के मत में अपना आत्मा वे कार्य करता है। इस प्रकार दोनों में अप सिद्धांत की समानता है। इसलिए आत्मा के नित्य कर्तृत्व की उनकी मान्यता के कारण लौकिक जनों की भांति लोकोत्तर पुरुषों का भी मोक्ष नहीं होता। जिन्होंने लोक को छोड़ा है, ऐसे मुनि श्रमण, उनका भी मोक्ष नहीं होता। पंडित जी अच्युत जी का भावार्थ, जो आत्मा को कर्ता मानते हैं वे भले ही मुनि हो गए हों, तथापि वे लौकिक जन जैसे ही हैं, क्योंकि लोक ईश्वर को कर्ता मानता है और उन मुनियों ने आत्मा को कर्ता माना है। इस प्रकार दोनों की मान्यता समान हुई। इसलिए जैसे लौकिक जनों की मुक्ति नहीं होती, उसी प्रकार उन मुनियों की भी मुक्ति नहीं होती। किन मुनियों की? किन मुनियों की मुक्ति नहीं होती? किसका किसका कर्ता मानते हैं? पर द्रव्य का, षटकाय का उदाहरण दिया ना, कि मैं 6 काय के जीवों की रक्षा करता हूँ, मैं देखकर चलता हूँ तो जीव बचाता हूँ। तो वो कहते हैं, निज आयु 6 से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते। तो क्या बिना देखे चलें, बिना देखे खाएं? कि भैया जिसको अपना स्वरूप समझ में आता है, जिसको अकर्ता भाव समझ में आता है, उसकी क्रिया प्रमाद पूर्वक वाली नहीं होती। समझ में आया? उसके भाव ही ऐसे नहीं होते। वो ये जानता है कि मेरे मारने से नहीं मरता, तो भी उसको मारने का भाव नहीं आता। भूमि का प्रमाण बचाने का ही भाव आता है। जानता है कि मेरे बचाने से नहीं बचता, लेकिन फिर भी मंद राग में बचाने की चेष्टा हुए बिना नहीं रहती। इसलिए जैसे लौकिक जनों की मुक्ति नहीं होती, होती है कि नहीं होती लौकिक जनों की मुक्ति?
कहाँ हो सकती, बिना मुनि बने मुक्ति हो ही नहीं सकती। तो कह रहे तुम मुनि बन गए हो, किसी को लगता है ना कि भैया इन समय मेरे कपड़े वपड़े हटा देना और मुझे मुनि बना देना तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो भैया ऐसे मुक्ति नहीं होती। अगर ऐसे मुक्ति होती तो जितने गरीब हैं, जितने त्रियंच हैं, जितने वृक्ष हैं, इनके पास तो कोई वस्त्र नहीं है, इनकी भी मुक्ति हो जाती। समझ में आया? रतनकरण श्रावकाचार्य जी में तो लिखा, वस्त्र रहित मोही मुनि से वस्त्र सहित निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है। समझ में आया? हाँ, सही है। भावना बाहर आया परिग्रह के त्याग की, सही है। अंत समय आया, अब इसको दिख रहा है अब नहीं बचूंगा, तो वस्त्र मात्र का भी परिग्रह छोड़ देता है। अंतिम समय में समाधि मरण ऐसे ही कराते हैं, भले गृहस्थ हो, लेकिन उस समय अब वो महाव्रत अंगीकार कर सकता है। देखो ऐसा है, पहले तो बुद्धिपूर्वक पहले उपाय ऐसा बनाना चाहिए कि अंत समय में कोई निर्यापक गुरु का साथ हो, लेकिन कदाचित ना बने तो क्या करें। अब जो संभव हो, भाई राजमार्ग तो यही है कि समय रहते, ठीक है ना, अपना काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी कदाचित ना हो पाए तो जो आपने अभ्यास आदि किया है उस अभ्यास में एकाग्र होना चाहिए, और बाहर में जितना परिग्रह का त्याग बन सके वो बुद्धिपूर्वक त्याग करना ही चाहिए। लेकिन उसके संबंध में सच्ची समझ होनी जरूरी है। समझ कुछ ना हो, कहे बस कपड़े उतार दो तो कल्याण हो जाएगा, ऐसे नहीं होता कल्याण। समझ में आया? लेकिन ठीक है, जो करता है उसकी अनुमोदना है, हम क्या कह सकते हैं किसी के भावों के बारे में। तो जीते जी बुद्धिपूर्वक त्यागे तब तो फायदा ज़्यादा है। लेकिन अब ये है कि भागते के लंगोटी से अब क्या संयम पालोगे, तो मरण आ गया नजदीक। जैसे लौकिक जनों की मुक्ति नहीं होती, उसी प्रकार जो लोकोत्तर मुनि है, अगर वो अपने को पर का कर्ता मानते हैं तो उनकी भी मुक्ति नहीं होती। जो कर्ता होगा वह कार्य के फल को भी अवश्य भोगेगा, और जो फल को भोगेगा उसकी मुक्ति कैसे होगी। पर का कर्तृत्व है जिसको, उसको पर का भोक्तृत्व भी है, और जिसको पर का कर्तृत्व भोक्तृत्व है उसकी मुक्ति कैसे होगी। अब कहते हैं आत्मा में और पर द्रव्य में कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए आत्मा पर का कर्ता नहीं और पर का कर्म भी नहीं है। यानी आत्मा और पर द्रव्य में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। क्यों नहीं है देखो, श्लोक है, नास्ति सर्वोपि संबंधा पर द्रव्यात्म तत्वयो कर्तृकर्मत्व संबंधा भावे तत्कृतता कुतः। क्या कह रहे? नास्ति माने अस्ति नहीं है, नास्ति है किसकी? सर्वोपि संबंध, सभी प्रकार के संबंध। पर द्रव्य आत्म तत्वयो, पर द्रव्य में और आत्म तत्व में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। जब कर्ता कर्म संबंधी नहीं है तो आत्मा पर द्रव्य का कर्ता कैसे होगा? पर द्रव्य और आत्म तत्व में कोई भी संबंध नहीं है। बताओ है कोई संबंध? हाँ जी, पर द्रव्य में और आत्मा में कोई संबंध है कि नहीं है?
हाँ, एक क्षेत्रावगाही संबंध है, फिर क्यों कह रहे हो नहीं है? मैं पिता हूँ, ये मेरा पुत्र है, संबंध है या नहीं है? ये सब कहने के व्यवहार के संबंध हैं। समझ में आया? एक क्षेत्र में रह रहे हैं, इससे संबंधी थोड़ी हो जाते हैं। एक ट्रेन के डब्बे में बैठ के जा रहे हैं, समझ में आया ना? संग में तो हैं, लेकिन संगी कोई नहीं है, साथी कोई नहीं है ना? वो बच्चा गया ट्रेन में पढ़ाई करने और वो कहता है साहब पूरी ट्रेन में मैं अकेला हूँ। कि तेरा दिमाग खराब है? ठसाठस ट्रेन भरी पड़ी है और कहते हो कि साहब बच्चा अकेला गया है। अकेला कहाँ गया है? पूरी ट्रेन में 5000 आदमी गया है और तुम ये मान रहे हो कि बच्चा अकेला गया है, और बच्चा भी महसूस कर रहा है अकेला जा रहा हूँ। तो अकेला है कि 5000 लोगों के साथ है? कि मेला है, मेले में भी तू अकेला है। समझ में आया? ऐसे ही समझना, ये शरीर का संयोग हो, रिश्तेदार हैं, सब हैं, लेकिन इस मेले में तू अकेला है, कोई तेरा साथी नहीं। सुतदारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीर। देखो आदमी को गुस्सा आता है कि साहब ये तो यार दोस्त बड़ा मतलबी निकला, ये तो स्वार्थी है, अपना काम था तो अपना मित्र बना रखा था, आज मेरी बारी आई तो आज बात भी नहीं करता है। ये जगत तो बड़ा स्वार्थी है, तो कसाई करने की ज़रूरत नहीं है। जगत को छोड़ दो, अपने घर में झांक लो तो पति पत्नी पुत्र पिता माता ये सब स्वार्थ के साथी हैं, सब स्वार्थ के सगे हैं। अरे उन्हें भी छोड़ दो, इस देह पे आ जाओ, ये देह भी स्वार्थ की सगी है बस। समझ में है? जब तक इसे खिला पिला रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, तभी तक सही चल रही है, वो भी भरोसा नहीं है, बीच बीच में झटका दे देती है। समझ में आया? बस आप एक अज्ञानी हो जो अपना स्वार्थ भूल रहे हो, सब अपने स्वार्थ को निकाल रहे हैं, तो आप भी अपने स्वार्थी हो जाओ कि मुझे मेरा प्रयोजन सिद्ध करना है। क्या प्रयोजन है? कि परद्रव्य का अवलंबन छोड़कर निज स्वरूप का अवलंबन लेकर दुख का अभाव करना है, सुख स्वरूप को प्राप्त करना है। ये मेरा स्व अर्थ है। अर्थ माने होता है प्रयोजन, मेरा प्रयोजन है। लेकिन अपने प्रयोजन को भूल गए कि जब सब मतलबी हैं तुम भी मतलबी हो जाओ ना। लेकिन ये क्या समझता है कि रुपए को, पैसे को, देह को ये अपना स्वरूप माने बैठा है, तो वो मतलब सिद्ध कर रहा है, अपना असली मतलब सिद्ध नहीं करता। तो कोई भी संबंध नहीं है। इस प्रकार कर्तृत्व कर्मत्व के संबंध का अभाव होने से आत्मा के पर द्रव्य का कर्तृत्व कहाँ से हो सकता है? कि जब उनमें कोई संबंध ही नहीं है तो आत्मा पर को कैसे कर सकता है? पर द्रव्य और आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है, तब फिर उनमें कर्ता कर्म संबंध कैसे हो सकता है? संबंध होने के लिए उनका एक रूप होना जरूरी है, तन्मय होना जरूरी है, व्यापक बना जरूरी है, लेकिन वो नहीं है। आप कहो कि ये क्या है संबंध? ये कोई संबंध थोड़ी है। तो सब मोदी, क्या मैं मोदी को जानता हूँ? कि तू क्या जानता? दुनिया जानती है। इसका नाम कोई संबंध थोड़ी हो गया। समझ में? ये गया एक संबंध, ऐसा ही संबंध है कि मैं जानता हूँ। तो जहाँ कर्ता कर्म संबंध नहीं है, वहाँ आत्मा का पर द्रव्य के साथ कर्तृत्व कैसे हो सकता है? अब देखो, जैसे नाचार्य के हिसाब से अब यहाँ से कह रहे समय सार चूली का पार्ट 2। अब देखो, जैसे नाचार्य के हिसाब से यहाँ अब अधिकार चेंज हुआ। इसके आगे जीव आदि 9 अधिकारों में जीव के कर्तापन, भोक्तापन आदि के स्वरूप का यथा स्थान निश्चय नय और व्यवहार नय के विभाग द्वारा सामान्य रूप से जो पूर्व में कहा गया है,
उस ही का विशेष वर्णन करने के लिए ये जो हमने गाथा पढ़ी, इस गाथा से प्रारंभ करके 96 गाथाओं तक चूलिका का व्याख्यान करते हैं। 308 से 320, 12 तो ये हो गई, 96 और है, 13 हो गई, बल्कि 96 और है। तो जैसे नाचार्य अब इस गाथा से 321 से इस अधिकार का प्रारंभ मानते हैं। चूलिका शब्द किसे कहते हैं? चूलिका, चूलिका सुमेरु पर्वत की चूलिका देखी है ना, क्या होती है चूलिका? देखो, चूलिका का अर्थ है विशेष व्याख्यान। क्या है? अथवा कहे हुए और ना कहे हुए का व्याख्यान। तीसरा, कथित और अकथित का मिश्र व्याख्यान। इस प्रकार 3 प्रकार के व्याख्यान करना, ऐसा चूलिका शब्द का अर्थ जानना चाहिए। क्या कि जो पहले कह आए थे उसके बारे में और विशेष कहेंगे, कि कुछ कह आए थे कुछ नहीं कहा था उसका व्याख्यान करेंगे, तो जो कुछ कह दिया और कुछ रह गया उसका मिश्र व्याख्यान करेंगे। ऐसे 3 प्रकार के व्याख्यान को चूलिका कहते हैं। माने एक तरीके से वो कह रहे हैं ग्रंथ में जो कहना था कह दिया, अब उसी के बारे में अगर कुछ विशेष कहना है वो कहेंगे इस चूलिका में। जो कह दिया है अथवा जो नहीं कहा उसको कहेंगे, जो कह दिया है और जो रह गया है उसका मिश्र भाव से कहेंगे। वहाँ 96 गाथाओं में विष्णु के देवादि पर्यायों के कर्तृत्व के निराकरण की मुख्यता से 7 गाथाएं। जैसे जगत का विष्णु देव नार की आदि का कर्ता है नहीं, अज्ञानता से मानते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी परद्रव्य का कर्ता नहीं है। उसके बाद अन्य की मुख्यता से, माने जो अन्य मत है, अभी विष्णु लोक मत कहा था, फिर अन्य मत जैसे बौद्ध मत, तो बौद्ध मत अनुसारी शिष्य को संबोधन करने के लिए 4 गाथाएं। फिर जो सांख्य मत वाला शिष्य है उसके भलाई के लिए, उसको उपदेश देने के लिए उसके एकांत से जीव के भाव मिथ्यात्व के अकर्तृत्व का निराकरण करने के लिए 5 गाथाएं हैं। ये वही गाथाएं हैं कि जो कहता है कि आत्मा राग आदि का सर्वथा करता है, आत्मा मोह को करता ही नहीं, जो ऐसा मानता है वो सांख्यमती है, उसकी इस मान्यता का निराकरण करते हैं। उसके बाद ज्ञान, अज्ञान, सुख दुख आदि भावों को कर्म ही एकांत रूप से करते हैं और आत्मा नहीं करता, ये भी सांख्य मत की मान्यता है। तो उसका निराकरण करने के लिए फिर 13 गाथाएं हैं। इसके बाद कोई प्राथमिक शिष्य माने नया शब्द आदि पंचेंद्रियों के विषयों का विनाश करना चाहता है। क्या? तो देखो, ना होगा शब्द, ना कान सुनेंगे, ना रूप होगा, ना आंखें देखेंगे, तो दुनिया में से सृष्टि का नाश कर दो तो मेरे पंचेंद्रिय के भोग अपने आप छूट जाएंगे। वो सोचता है ना होगा बांस, ना बजेगी बांस, फिर टीवी को ही फोड़ दो, ना होगा टीवी, ना टीवी देखने का भाव होगा, तो चलो सब टीवी को तो फोड़ दोगे, तो किस किस चीज को फोड़ोगे? 5 इंद्रिय के विषय तो इतने हैं, किस किस का अभाव करोगे? समझ में आया? यद्यपि चरणान योग में बुद्धिपूर्वक ये कहा जाता है कि बुद्धिपूर्वक इन विषयों से बचो, लेकिन आप उनका नाश कर दो, उन्हें मार दो, ऐसी बात थोड़ी है। अपने उपयोग को वहां से बचाओ, ये तो उपाय है। जैसे छोटा बच्चा जिद करने लगता है कि इसको हटाओ, उसको हटाओ, अरे उसको क्या हटाओ, तू हट जा ना, तू हट जा, ये तो उपाय है। लेकिन उसको हटाओ खंबे को, ये कोई उपाय थोड़ी है कि रास्ते में अड़ रहा है इसको हटाओ, कि तू हट जा है। तो जो प्राथमिक शिष्य है शब्दादि पंचेंद्रिय के विषयों का विनाश करना चाहता है, किंतु मन में स्थित
विषयानुराग का घात करूं कि विषय का नाश मत कर, कि विषय के प्रति जो तेरा राग है उस राग का घात कर, ऐसा भेद ज्ञान उसको नहीं जानता है। उसे संबोधन करने के लिए 7 गाथा सूत्र हैं। उसके बाद जैसे स्वर्णकार माने शिल्पी कुंडल आदि कार्य हथौड़े आदि उपकरणों से करता है और उसके फल जो उसके बदले में पैसा मिलता है उसको भोगता है, सुनार हथौड़े आदि से, ठीक है ना, वो जो भी डिज़ाइन वगैरह बनाता है आभूषणों का, तो उनको करता है और उसके फल को यानी उसका जो मूल्य मिलता है, बढ़िया राजा खुश होता है तो उसको भोगता है, तथापि उनसे तन्मय नहीं होता। उसी प्रकार जीव भी द्रव्य कर्म करता है और उसका फल भोगता है, तथापि उनसे तन्मय नहीं होता। इस प्रकार 7 गाथाएं। उसके बाद यद्यपि सफेद मिट्टी व्यवहार से दीवार को सफेद करती है, क्या तो सफेद मिट्टी दीवार को सफेद करती है कि नहीं करती है? फिर क्या करती है? ये वो जो कलई है वो कलई की है, सफेदी ही सफेद होती है, दीवार सफेद नहीं होती, लगती है, संयोग से कहते हैं, व्यवहार से कहा जाता है। देखो जो सफेदी है क्या ये दीवार में घुस गई? जैसे दीवार में ईंट घुसी है, बजरी घुसी है, ऐसे क्या सफेदी घुसी है क्या? समझ में आया ना? यद्यपि सफेद मिट्टी व्यवहार से दीवार को सफेद करती है, माने उसके संयोग से वो दीवार सफेद कहलाती है, तथापि निश्चय तन्मय नहीं होती। देखो डब्बे में चीनी है कि नहीं है बताओ? डिब्बे में चीनी है कि नहीं है? अच्छा चलो, डिब्बे में स्टील है कि चीनी है? स्टील के डिब्बे में अथवा चीनी के डिब्बे में स्टील है कि चीनी है? हाँ, चीनी के डिब्बे में चीनी है, चीनी का डिब्बा बनता है ना, चीनी के खिलौने होते हैं जो चीनी का समोसरण खांड के होते हैं ना, दिवाली पर लोग लाते हैं, तो वास्तव में तो निश्चय से तो वो है चीनी का बर्तन। जिसको आप चीनी का बर्तन कह रहे हो वो तो संयोग की तरफ से कह रहे हो, वो तो स्टील का बर्तन है अथवा प्लास्टिक का बर्तन है। चीनी का बर्तन तो इसलिए कह रहे हैं कि उसमें चीनी रखी है, तो चीनी डब्बे में है कि नहीं है? कि व्यवहार से कहो तो कह लो, निश्चय से तो डब्बे में स्टील है, डब्बे में चीनी। उसी प्रकार निश्चय से दीवाल में ईंट रोड़ी बदरपुर है, सीमेंट है, लेकिन कलई नहीं है, कलई तो कलई में है। देखो कितने न्याय और युक्तियों से समझा रहे हैं कि किसी तरह इसकी खोपड़ी में बैठ जाए तो बैठ जाए, इसलिए युक्तियों से समझा रहे हैं। सच्ची बात है, लेकिन वो सच्ची बात होने के बाद भी आपको जचानी जरूरी है ना। आपको नहीं जची तो सच्ची होने पर भी क्या लाभ उसका? सच्ची है, अच्छी है, लेकिन आपको पचे जचे तो वो लाभकारी है। अब आप कह तो दो कि सच्ची है साहब, अच्छी है, लेकिन आपको जचे नहीं, पचे नहीं, तो वो गुण नहीं करेगी अपना। तो इसलिए आप प्रयोजन युक्ति और न्याय से इसीलिए समझा रहे हैं कि आपको जचाना है। समझ में? तो ये सब विषय आगे आएगा, तो भूमिका बता रहे हैं, गाथाएं आएंगी, सब तो खुलासा चलेगा। तो व्यवहार से दीवार को सफेद करती है चूना, तथापि निश्चय से तन्मय नहीं होती। उसी प्रकार जीव भी व्यवहार से ज्ञेय भूत द्रव्य को जानता है,
देखता है, त्याग करता है और श्रद्धा करता है, तथापि निश्चय नए से उनसे तन्मय नहीं होता। जिसको जानता है उससे तन्मय थोड़ी होता है। इत्यादि। ब्रह्म अद्वैत मतानुसारी शिष्य के संबोधन के लिए 10 गाथाएं। ठीक है, जो अद्वैत ब्रह्म को मानते हैं उनके निराकरण के लिए भी गाथाएं। उसके बाद शुद्धात्म भावना रूप निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय आलोचना और निश्चय चारित्र कथन की मुख्यता से 4 गाथा है। फिर राग द्वेष की उत्पत्ति के विषय में अज्ञान रूप स्वकीय बुद्धि दोष ही कारण है, किंतु अचेतन शब्दादि विषय कारण। ये जो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं ये परद्रव्य के कारण से नहीं, अपनी स्वयं की अज्ञान रूप बुद्धि का ही दोष है, परद्रव्य का दोष नहीं है। इस प्रकार कथन के लिए 10 गाथाएं। इसके बाद उदयागत कर्म का वेदन करता हुआ यह कर्म मेरा है, मेरे द्वारा किया गया है, और जो स्वस्थ भाव से रहित होकर सुखी दुखी होता है वह फिर से दुख के बीज रूप 8 प्रकार के कर्म बांधता है। ऐसा कथन करने की मुख्यता से 3 गाथाएं हैं। ठीक है, इसकी शेष चर्चा कल करेंगे। बाकी आप लोगों को सूचना है कि 12 तारीख से ब्रह्मचारी राजकुमार जी एक आध बार आए हैं। ठीक है ना, तत्वज्ञानी जीव हैं, दुर्लभ है मतलब ऐसे संयोग, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले मिलने तो बहुत मिल जाएंगे जिनके पीछे दुनिया पागल है, लेकिन जिन्हें कोई नहीं जानता, वो जगत के प्रपंचों से दूर रहते हैं। ऐसे ज्ञानी त्यागी, उनकी माने उनका मिलना बड़ा दुर्लभ है, जो जगत की चकाचौंध से दूर रहते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे जो जीव हैं स्वयं में अपने आप ज्ञान आराधना करते हैं, ऐसे आराधक जीवों की संगति मिलती है तो स्वयं को भी माने जीवन जीने की कला क्या है, कैसे स्वरूप में मस्त रहना चाहिए, ये परिग्रह के प्रपंचों से दूर रहकर कैसे अपनी साधना आराधना करनी चाहिए, वो प्रेरणा हमें त्यागियों से ही मिलती है। समझ में आया ना, बिना त्याग के ज्ञान, ठीक है, फलदायी नहीं है। ज्ञान का फल त्याग है, त्याग नहीं है तो ज्ञान किस लिए किया था कि जो हे हैं उनको त्यागने के लिए ज्ञान था। ठीक है ना, तो सभी अधिक से अधिक संख्या में 12 तारीख की शाम को शायद मिलेगा लाभ, तो आगे 15 दिन के लिए आ रहे हैं। हाँ, तो सभी को सूचित करें। थोड़ा क्या होता है, सभा होती है तो वक्ता का भी कुछ कहने का मन बनता है, जब लोग ही नहीं होते तो कहने वाला भी क्या कहे, है ना। और बाकी तो अपना लाभ सोचना, किसी दूसरे को भी लाभ मिले तो ठीक है, नहीं तो दूसरे लोगों को हमें अपने लाभ के लिए कहना है, उसके निमित्त से अपना भी लाभ होता है। ठीक है ना, तो सबको सूचना है ही वैसे तो। बाकी चर्चा कल करें। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो।